नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटके तह तक जाने की। मेरा नाम है राजकुमार और आज हमने इस फॉर्मेट को जरा बदला है। अक्सर आप मेरी जगह पर दीपक खजूरिया को देखते हैं, लेकिन फॉर्मेट बदला है तो आप आज हेडलाइन पढ़ते हुए मुझे देखेंगे और इस पर रोशनी डालते हुए मेरे सहयोगी दीपक खजूरिया को। तो आज दिन की टॉप हेडलाइंस क्या रही, बड़ी खबरें क्या रही, वो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे श्रीनगर सेक्रेटेरिएट, प्री बजट पर एमएलए के साथ की बैठक। कांग्रेस स्टेटहुड मुद्दे पर जाएगी जनता में, बोले तारिक अमीद करा। गुरु रविदास जयंती पर जम्मू में हुआ भव्य कार्यक्रम, उप मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। अखनूर आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए सैनिकों के शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचे। एनसी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा राज्य का दर्जा वापस आना और आतंकवाद दोनों अलग बातें। शराबबंदी को लेकर एनसी और पीडीपी के एमएलए लाएंगे प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये थी आज दिन की बड़ी खबरें, आज दिन की टॉप हेडलाइंस, और अब इसमें विस्तार से मेरे सहयोगी दीपक खजूरिया इस पर रोशनी डालेंगे। तो सर, एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। बिल्कुल राजकुमार, ये जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग थी, हालांकि दिल्ली में भी कल शाम को हुई थी जम्मू कश्मीर पर, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और कल वाली जो बैठक थी दिल्ली में, उसमें होम मिनिस्टर के साथ आला अधिकारी थे, मगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद नहीं थे। वहां पर कई सारी एजेंसीज के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे और जो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को देखते हैं ऐसे कई आईएएस ऑफिसर मौजूद थे। और उसके बाद आज की जो बैठक श्रीनगर में हुई है, जिसकी अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की है, बेसिकली ये बैठक उसी का फॉलोअप है। और खास तौर पे इस बैठक में बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना के आला अधिकारी मौजूद थे और उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं उसके अधिकारी भी। और खास तौर पे इस बैठक को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इस साल की जो पहली रिव्यू बैठक थी वो दिल्ली में 2 दिन तक चली थी, जिसकी अध्यक्षता होम मिनिस्टर ने की थी। उसमें जो भी निकल कर आया, जैसे उसमें जीरो टॉलरेंस की बात हुई थी कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। तो इंटरनली सिक्योरिटी तो काफी मजबूत है, इंटरनली कोई ज्यादा हादसे नहीं हुए हैं। खासतौर पे कुलगाम का जो हादसा हुआ था, पूर्व सैनिक पर हमला, उसको बहुत सीरियसली लिया है जम्मू कश्मीर सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी। मगर जिस तरह से कल अखनूर में आईडी ब्लास्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं एलओसी पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से कोशिशें हो रही है इन्फिल्ट्रेशन करवाने की और हमला करने की। इसलिए इस सुरक्षा बैठक में काफी सारे अहम मुद्दों पर रोशनी डाली गई और खास तौर पे जो दिल्ली की बैठक में हुआ उसका एक तरह से फॉलोअप माना जा रहा है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज श्रीनगर सेक्रेटेरिएट पहुंचे और उन्होंने अपने एमएलए के साथ प्री बजट प्लान को लेकर जो है वो मीटिंग की। देखिए, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों ही कश्मीर में थे। हालांकि उमर अब्दुल्ला पिछले 2 दिनों से कश्मीर में ही हैं। कल वो गांदरबल गए हुए थे, जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर उन्होंने लोकल चीजों का जायजा लिया। और आज वो सिविल सेक्रेटेरिएट कश्मीर गए, श्रीनगर में गए थे। और खासतौर पर जो मीटिंग थी उनकी, वो उनकी अपनी पार्टी के ही कुछ एमएलए के साथ प्री बजट प्लान मीटिंग थी। प्री बजट प्लान मीटिंग हर बार सरकार करती है। उसका कारण ये होता है कि जो वैसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी में है, उनकी सरकार भी है, चाहे बजट जो है वो सेंटर ने फाइनल करना है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूटी है, मगर बजट के लिए कुछ इनपुट्स जो देने होते हैं। और 3-4 दिन पहले जब उमर अब्दुल्ला होम मिनिस्टर से मिलके आए थे अमित शाह से, तो ये जाहिर सी बात हुई थी, उन्होंने खुद भी कहा था कि बजट जम्मू कश्मीर का जो रहेगा उस पर भी बातचीत हुई है। तो वो बजट का एक प्लान जो सरकार ने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स भेजने हैं, उसको लेकर उन्होंने अपने एमएलए से भी कुछ इनपुट लेने होते हैं, जिसके कारण आज सेक्रेटेरिएट में ही उन्होंने एक मीटिंग रखी थी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए पहुंचे थे और प्री बजट प्लानिंग मीटिंग एक वहां पर हुई है। जम्मू के अंदर तारिक अमीद करा, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है कांग्रेस हर जिले के अंदर जाएगी और वहां पर जो है स्टेटहुड को लेकर लोगों से बातचीत करेगी। देखिए, पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि तारिक हमीद करा जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर की सरकार, हालांकि अलायंस पार्टनर है कांग्रेस सरकार पर, उमर अब्दुल्ला पर कहीं ना कुछ बयान देते जा रहे हैं। और उसके बाद कल वो दिल्ली पहुंचे हुए थे। दिल्ली में जाहिर सी बात है कि उनकी मीटिंग राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई होगी और वहां पर उन्होंने जरूर ये बात की होगी कि जम्मू कश्मीर
कश्मीर में जो अलायंस पार्टनर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उनके रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे और कांग्रेस को अपना एक स्टैंड लेना होगा। कल एक शो भी हमने इस पर मैंने और पवन जी ने किया था और वहीं से वो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि कांग्रेस अब कहीं ना कहीं अपना जो वोट बैंक है, अपना जो एक उनकी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वोटर्स रहती है एक पार्टी की, उसको टो करना चाहती है। और इसलिए कांग्रेस ने आज बहुत साफ कह दिया कि सरकार ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी वादे किए थे मैनिफेस्टो में वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए कांग्रेस अब स्टेटहुड को लेकर जनता में जाएगी, जिला स्तर पर जाके वो बैठकें करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। और जाहिर सी बात है कांग्रेस को अपने वोट बैंक को, अपने काडर को जिंदा रखने के लिए करना भी पड़ेगा। जी, कल जो है वो अखनूर के अंदर आईईडी ब्लास्ट हुआ और उसमें सेना के दो जवान, बिल्कुल, 2 सोल्जर जो उसमें शहीद हो गए थे, दो जवान जो है वो शहीद हो गए और एक जख्मी हो गए। लेकिन आज जो 2 जवान शहीद हो गए थे उन्हें जो है उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया। बिल्कुल, ये दोनों जो जवान थे उसमें एक कैप्टन थे, कैप्टन के.एस. बख्शी, बहुत ही युवा, अभी 25 वर्षीय उनकी आयु है, झारखंड के रहने वाले हैं। और दूसरे उनके साथ एक हमारे लोकल ही जम्मू से, सांबा जिले से मुकेश सिंह जो नायक थे। तो ये दोनों पंजाब रेजिमेंट से थे। बहुत ही दुखद बात, मगर कहीं ना कहीं इससे ये साफ होता है कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि बहुत सीरियसली संज्ञान इसका केंद्र सरकार ने भी लिया है, जम्मू कश्मीर सरकार ने भी लिया है और सेना भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो आज पूरी एक सेट रूल्स होते हैं उसके मुताबिक एक श्रद्धांजलि दी गई जम्मू में उनके पार्थिव शरीरों को, दोनों को, और उसके बाद उनको उनके पैतृक गांव भेज दिया गया जहां उनके अंतिम संस्कार होंगे। और वाकई की बात है कि उनके परिवारों के साथ पूरी सहानुभूति जो है सरकारों की भी है, हमारी भी है, मगर एक बहुत दुखद होता है जब एक जवान बेटा और एक 25 वर्ष अभी आयु थी उनकी कैप्टन की भी, और मुकेश, और दोनों की ही शादियां अप्रैल में होनी थी जो हमें पता चला है। तो बहुत ही दुखद, बहुत अनफॉर्चुनेट, मगर हम सल्यूट करते हैं उन दोनों की शहादत को। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल होना और आतंकवाद, ये दोनों दो अलग मुद्दे हैं। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स देते रहते हैं और उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो कई बार कंट्रोवर्सी का रूप भी लेती हैं, मगर वो अपने स्टेटमेंट्स को लेकर खड़े भी रहते हैं, स्टैंड भी रखते हैं। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लगातार देख रहे हैं कि उनके बेटे जो मुख्यमंत्री भी हैं जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला, वो लगातार सेंटर से यही कह रहे हैं कि स्टेटहुड वापस दीजिए, स्टेटहुड वापस दीजिए। अब तो सरकार भी बन गई, चुनाव भी हो गए। और फारूक अब्दुल्ला का जो बयान है वो इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने जिक्र कहीं ना कहीं इसमें यह भी किया है अपने बयान में कि आप देखिए कल ही लाइन ऑफ कंट्रोल पे अखनूर में ब्लास्ट हुआ आईडी, तो जवान उसमें शहीद हो गए, तो ये भी तो आतंकवाद ही है, कहीं ना कहीं आतंकियों ने ही किया है। तो ऐसा आतंकवाद जरूरी नहीं है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी खत्म होगा या ये खत्म होगा तो स्टेटहुड मिलेगा। स्टेटहुड एक अलग चीज है और स्टेट बनने के बाद भी मिलिटेंसी से डील करना एक अलग चीज है। तो इसलिए उनका ये बयान उस तरह से है कि आतंकवाद अपनी जगह है, आतंकवाद जरूरी नहीं है कि खत्म ही ना हो अभी, या बिल्कुल जब तक खत्म ना हो तो स्टेटहुड वापस ना आए। स्टेटहुड वापस आना अलग चीज है। तो खैर इसमें केंद्र ने देखना है क्योंकि केंद्र हमेशा कहता रहा है कि जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक स्टेटहुड वापस नहीं आएगा। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि अपनी डिमांड है उनकी, उनका मैनिफेस्टो भी था, तो वो अपनी तरफ से अपनी मांग मुझे लगता है रखते रहेंगे ऐसे ही। जी, और आज की आखिरी हेडलाइन ये कि एनसी और पीडीपी के एमएलए प्राइवेट मेंबर बिल शराबबंदी को लेकर जो है वो लेकर आएंगे। बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के एक एमएलए, जो 3 मार्च से असेंबली सेशन शुरू हो रहा है उसमें पीडीपी के कुपवाड़ा से विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लाल चौक से विधायक, वो दोनों प्राइवेट मेंबर बिल लेके आ रहे हैं। और प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी एमएलए अपनी तरफ से ला सकता है किसी भी इशू पर। फिर उस बिल पर चर्चा होती है, उस बिल को कितना सपोर्ट मिलता है, अपनी पार्टी के भी उनके एमएलए कितना सपोर्ट करते हैं या ऑपोजिशन वाले कितना करते हैं, अगर वो फाइनल होता है उस पर बातचीत होती है तो उसके बाद वो एक बिल पास होता है। तो फिलहाल अभी बिल पास होगा या नहीं होगा, हालांकि कश्मीर में कई बार कई एमएलए कश्मीर में शराबबंदी की बात करते रहे हैं। और इन दोनों में भी एक खास बात है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं उन्होंने सिर्फ कश्मीर में शराबबंदी करने की बात की है, जबकि पीडीपी के एमएलए ने पूरे स्टेट में, जम्मू कश्मीर यूटी में बात की है। मगर जम्मू कश्मीर एक टूरिज्म स्टेट है और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को हर बार रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से
जो है शराब का जो लिकर एक फ्रेटर्निटी है, जिनकी शराब की दुकानें हैं, बार्स हैं, उनके साथ एक रिलेशन रहे हैं और इसको एक बिजनेस की तरह लिया जाता रहा है। बाकी सरकार देखते हैं आगे कैसे लेती है और असेंबली के अंदर इस पे क्या चर्चा होती है। मगर हाँ, जाहिर सी बात है कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा कि अगर देखना इसमें कि कितने और एमएलए इनके साथ सपोर्ट में आते हैं। और राजकुमार, चलते चलते मैं आपको फिर बता दूं कि आज गुरु रविदास जयंती भी थी और उसका एक भव्य कार्यक्रम भी जम्मू में हुआ, जहां गुरु रविदास का मंदिर है कृष्णा नगर में। वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी भी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे और बड़े तौर पे लोगों ने वहां पहुंचा, गुरु के आगे शीश नवाया और गुरु की जो शिक्षाएं थी उस पर गौर किया। तो ये मुझे लगता है आज की सभी खबरें थी। जी बिल्कुल, ये थी आज के दिन की सबसे बड़ी खबरें जो बियॉन्ड द हेडलाइन के माध्यम से हमने जो है आपको बताई। आप यूं ही द न्यूज रूम के साथ बने रहे, क्योंकि हर प्रोग्राम, हर खबर सटीक तरीके से आप तक जो है वो पहुंचाना हमारा काम है। और इसके बाद रात 9 बजे समय रहना कंट्रोवर्सी पर भी हमारी तरफ से शो आएगा, जिसमें जम्मू की जनता ने अलग अलग बातें जो है उनके उन बयानों को लेकर जो है वो कही है। धन्यवाद।